भारत के तरकश में ऐसे अनेक तीर हैं जिनकी ताकत से आप अभी तक वाकिफ नहीं हैं। युद्ध काल में दुश्मन को शिकस्त देने के लिए परिस्थिति के हिसाब से इनका इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइलों की दुनिया में भारत लगभग आत्मनिर्भर है और हमारा लोहा दुनिया की महाशक्तियां भी मानती हैं। भारत का दम में हमने आपको ब्रह्मोस और अग्नि 5 जैसी घातक मिसाइलों से रूबरू कराया और आज इस एपिसोड में बात होगी नाग मिसाइल की। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। कोबरा नाग का डसा शख्स तो फिर भी जिंदा बच सकता है, लेकिन नाग मिसाइल से दुश्मन का जिंदा बच पाना नामुमकिन। देश में पाए जाने वाले कोबरा सांप के नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा गया है और सिर्फ नाम ही नहीं, इसका वार भी कोबरा जैसा ही है। नाग मिसाइल का एक बार दुश्मन खेमे में खलबली मचाने के लिए काफी है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP के तहत तीसरी पीढ़ी की इस मिसाइल को तैयार किया गया है। ये 5 तरह के वेरिएंट्स में आती है और हर मौसम में इसे तैनात किया जा सकता है। इसकी एक बेहद खास बात मैं आपको बताऊं, नाग मिसाइल को 10 साल तक मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती और महज 43 किलो वजन वाली ये मिसाइल 828 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से दुश्मन को तबाह कर सकती है। नाग मिसाइल को चूंकि ये पोर्टेबल है, लिहाजा इन्फेंट्री सोल्जर के कंधे पर लोड किया जा सकता है और किसी भी क्लोज कॉम्बैट ऑपरेशन में दिन में या रात में किसी भी तरह की स्थिति में, यानी कि -50 डिग्री सेंटीग्रेड में या +50 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और चूंकि इसका रेंज केवल 2.5 किलोमीटर है, यानी कि इसको बटालियन लेवल या ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिगेड लेवल टैक्टिकल ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में नाग मिसाइल ने आकार लेना शुरू किया था। इसका डिज़ाइन DRDO ने तैयार किया। 90 के दशक की शुरुआत में इसके टेस्ट भी हुए, लेकिन IIR आधारित गाइडेंस सिस्टम में दिक्कत की वजह से डेवलपमेंट बीच में ही फंसा रहा। सितंबर 1997 और फिर इसके बाद जनवरी 2000 में मिसाइल ने टेस्ट में अपनी काबिलियत साबित की और अगले कुछ सालों के अंदर ही इसे और ज़्यादा रिफाइन किया गया। नाग मिसाइल के लिए खास मिसाइल करियर नैमिका भी तैयार किया गया, जिसे नाम दिया गया सारथ। ये एक टैंक डिस्ट्रॉयर भी है जिसमें 12 मिसाइलें एक साथ रखी जा सकती हैं। वैसे तो हिंदुस्तान 5 तरह की मिसाइलों पर काम कर रहा है, जिसमें शामिल हैं पृथ्वी मिसाइल, नाग मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, अग्नि मिसाइल और आकाश मिसाइल। अब इसमें जो ये नाग मिसाइल है, इसके 5 वेरिएंट हैं। उन वेरिएंट में जो इम्पोर्टेंट हैं और जो इनका करीब करीब टेस्टिंग कर लिया गया है, उनमें शामिल है नाग मिसाइल, हेलिना मिसाइल और सेंट मिसाइल। अब ये जो नाग मिसाइल है ये पोर्टेबल है, यानी कि सिपाही इसे अपने कंधे पर रख सकता है। इसका वजन केवल 14 किलोग्राम है। इसका रेंज करीब 2.5 किलोमीटर है और ये जैम नहीं की जा सकती और ये किसी भी तरह के टैंक को ऑल वेदर में उड़ा सकती है। जो इसका दूसरा वेरिएंट है हेलिना, वो करीब उसका रेंज है 7 किलोमीटर और वो हवा से, यानी कि हेलीकॉप्टर से भी उसे फायर किया जा सकता है। और जो इसका तीसरा वेरिएंट है इम्पॉर्टेंट, वो है सेंट वेरिएंट, SANT। ये जो वेरिएंट है, इसकी खूबी ये है कि जो लॉन्चर पैड है वो रडार से दूर रहता है, यानी कि अगर कोई रिवर्स फायर आता है तो उससे ये मिसाइल नष्ट नहीं होती। और इस सेंट मिसाइल का जो रेंज है वो है करीब 20 किलोमीटर। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसे ज़मीन, हवा या फिर कहीं से भी फायर किया जा सकता है। नाग मिसाइल का एक लैंड वर्जन है और दूसरा मास्ट माउंटेड सिस्टम। बाकी 3 खास ज़रूरतों के हिसाब से अभी फ़िलहाल बनाए जा रहे हैं। नाग मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स की रेंज जो है वो 500 मीटर से लेकर के 20 किलोमीटर तक। इसका गाइडेंस सिस्टम फायर एंड फॉरगेट है, मतलब कि एक बार दागे जाने के बाद
ये टैंक को तबाह करके ही दम लेती है। दिन हो या फिर रात हो, किसी भी मौसम में नाग मिसाइल को फायर किया जा सकता है। नाग में एडवांस्ड पैसिव मिसाइल होमिंग गाइडेंस सिस्टम लगा है, जिससे इसे हाई सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी मिलती है। नाग मिसाइल 828 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने टारगेट को हिट कर सकती है। भारत के सामने टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, चाइना की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। अगर हमें ऐसी सिचुएशन में जाना पड़ता है तो हमें कम से कम एक देश में डिफेंसिव और एक में ऑफेंसिव रहना पड़ेगा। इन आइदर सिचुएशन वी कैन यूज द नाग मिसाइल, बिकॉज नाग मिसाइल 2.5 किलोमीटर के रेंज की है, यानी इसको यूज़ किया जा सकता है क्लोज इन्फेंट्री कॉम्बैट के अंदर। Close combat infantry combat is likely in case there is a conflict with Pakistan. चाइना के केस में because that fight is going to take place in high altitude area, और हाई एल्टीट्यूड एरिया में चाइना का जो T-15 टैंक है वो हमारे प्रेजेंट में T-72 और T-90 टैंक से ज़्यादा हल्का और ज़्यादा मोबाइल है, लिहाजा वहाँ पे इसकी आवश्यकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम उसको टैंक बैटल के साथ साथ एंटी टैंक मिसाइल का भी वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आर्टिलरी, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती हाई एल्टीट्यूड में जितनी प्लेन एरियाज़ के अंदर इफ़ेक्टिव होती है। तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि MPAG-TGM का जो ट्रायल है वो 2005 में शुरू हुआ था। ये दिखने में नाग मिसाइल के लैंड वर्जन जैसी ही लगती है, लेकिन बहुत ही हल्की और करीब 14 किलोग्राम की है। नाग के MPA-TGM वर्जन की रेंज लगभग 2.5 किलोमीटर है। ये टैंकों के ऊपर जाकर और फिर नीचे आकर धमाका कर सकती है, जिसे टॉप अटैक कहा जाता है। लगभग 1.25 मीटर लंबाई वाली इस मिसाइल में 4 छोटे पर लगे हैं। इसमें हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक यानी कि हीट वॉर हेड भी फिट होता है। तो भारत का दम के इस एपिसोड में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। भारत के इस नागास्त्र के बारे में जानने के बाद आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और भारत का दम के किसी नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।